अस्सलाम वालेकुम, हाउस ऑफ वेलनेस में खुश आमदीद। और यकीनन हमारे सुनने वाले देखने वाले तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक्सपीरियंस करते हुए अब तकरीबन उसके आदी हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा आजकल हमारे जहन में आ रहा है और जिस तरह दूसरों के जहन में भी जो सवाल इस तरह के आते हैं वो हम तक पहुंच जाते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट और प्रैक्टिशनर ऑफ साइकोलॉजी, वो ये है कि जनाब आने वाले दिनों में क्या होगा, व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल। चीज़ें अब वैसे नहीं रहेंगी कि जैसे अब हैं। फ्यूचर से हमेशा नफ्सियात का लिटरेचर भी यही कहता है और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि फ्यूचर से ज़्यादातर उम्मीदें तो जितनी वाबस्ता होती सो होती हैं, लेकिन एंग्जाइटीज़ ज़्यादा वाबस्ता, खदशात ज़्यादा वाबस्ता। और हम पास्ट से एंगर और फ्यूचर से जो एंग्जाइटी है उसका ताल्लुक जोड़ते चले आए आज तक एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से। आज हमने अपने जिस एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने इस लाइव शो में, वो फोरसाइट एक्सपर्ट है। वो फ्यूचर क्रिएशन की बात करते हैं, वो स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फ्यूचर टेलिंग नहीं है जिससे आप और हम मुतारिफ हैं कि कोई मुस्तकबिल की पेशीन गोई करने वाला कोई नजूमी जो है वो होगा। ये क्या बात करते हैं। उमर शराज हमारे साथ आज मौजूद हैं। उमर को मैं खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस डायलॉग स्पेस। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज। मैं एक तमहीद बांध रहा था आपको स्क्रीन पर नमूदार करने से पहले कि हम जब नफ्सियात में फ्यूचर का जिक्र करते हैं ना तो बहुत एहतियात से। हमारे पास जब खास तौर पर जो हमारा साइकोलॉजी का डिजीज मॉडल है वो फ्यूचर से ना बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर आप नाव में नहीं रह रहे, अगर आप अभी लम्हा मौजूद में जिंदा नहीं हैं और आने वाले वक्त के खौफ में मुब्तला हैं, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अनसीन, कॉमन सेंस भी इस कॉन्सेप्ट से बड़ी अच्छी तरह मुतारिफ है हम सब की, कलेक्टिव कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक फोरसाइट एक्सपर्ट के तौर पे आ जाते हैं और आप कहते हैं अरे नहीं रुकें, मैं आपको बताता हूँ 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद की सिनेरियो प्लानिंग क्या होगी। और हम तो कहते हैं जनाब कि 5 साल बाद 60% जो नौकरी करने के मुख्तलिफ जरिए हैं आज, तकरीबन एक्सपर्ट कहते हैं कि 6-7 साल बाद तो वो मौजूद ही नहीं होंगे। यानी हमारे आज के बच्चे जो स्कूल में हैं 2030 में 70% नौकरियां खत्म हो चुकी होंगी। हम इतनी अनसर्टेन वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो ऐसे में आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि व्हाट इज दिस ऑल एक्साइटमेंट अबाउट फ्यूचर क्रिएशन, हाउ इज इट पॉसिबल। पहले तो जी आपने जो बात कही ना कि कॉमन सेंस की, तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, दैट कॉमन सेंस इज समथिंग which is not very common। ठीक है, आमतौर पे जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे ही सोचने का स्टाइल हमारा ऐसा ही होता है कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, होना भी ऐसा ही चाहिए। मेरी कल की रोटी कैसे आएगी, हाउ विल आई फीड माय किड्स टुमारो, व्हाट विल बी देयर जॉब्स, मेरी अपनी जॉब की सिक्योरिटी क्या होगी। यकीनन ये वो चीज़ें हैं जिनमें रहना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं वी नीड टू पुट आवर फुट ऑन द ग्राउंड, दैट्स इम्पोर्टेंट। मगर साथ साथ सोचना है कि हम आगे मुस्तकबिल में कभी इस सूरत हाल से कभी निकल भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि अगर आगे कभी सोचेंगे नहीं तो यहाँ से निकलें कैसे। एक ऑस्कर वाइल्ड की बड़ी खूबसूरत एक चीज आप साथ शेयर करता हूँ। उसने कहा था कि वी lie with our feet in the gutters but we gaze at the stars। तो जो रियलिटी बेस्ड जो सोच वाले लोग हैं उनके कहना, भाई इसका कहने का मतलब यह है कि भाई अगर गटर के अंदर पैर लटकाए बैठे हो, खुदा के लिए ये ज्यादा ख्वाब ना देखो, इसमें रहो, हाल में रहो और यहाँ से निकलने की करो। मगर जो हम जैसे लोग हैं ना जो आगे की सोचते हैं फ्यूचर्स की, वो कहते हैं खुदा के लिए अगर सितारों की तरफ देखोगे नहीं
तो इस गटर से निकलोगे कैसे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल के बारे में सोचना, हम अपने बच्चों के लिए किस किस्म का मुस्तकबिल चाहते हैं। वी नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट। अगर आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात आज नहीं करेंगे, कल हमारे बच्चे एक साफ माहौल में किस तरह सांस लेंगे? अगर आज उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे, कल किस किस्म की जॉब्स हैं, आज स्कूलिंग को किस तरह चेंज करें, तो कल उनकी प्रोफेशंस आई मीन उस वो जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। हमारे बारे में किसी ने सोचा था तो किसी ने कोई पौधे लगाए, उन पौधों से फल खा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जी उन पेड़ों को अब लगाएं, साथ साथ वी कीप आवर फीट ऑन द ग्राउंड, देखते रहे कि हम भी हाउ डज द फ्यूचर इफेक्ट आवर टुडे, लेकिन कल के बारे में जरूर सोचें। आई होप दैट एड्रेसेस योर क्वेश्चन। That addresses my question very aptly. Okay, uh, हम एक हाइपर कनेक्टेड एवर चेंजिंग वर्ल्ड का हिस्सा है। एक मिसाल ले लीजिए, आज से 5 साल पहले या 7-8 साल पहले एक साहब हैं जिनसे दुनिया का एक की बड़ी आबादी मुतारिफ है, उनका नाम बिल गेट्स है। उन्होंने एक टेड टॉक दी थी 2015। उन्होंने भी कहा था कि जी आने वाले दिनों में जो एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स हैं, जो वायरल डिजीजेज हैं, ये बड़ी खतरनाक है, ये आने वाली है, ये वी शुड सस्पेक्ट दैट। उसमें किसी ने शायद कानून धरा, सैकड़ों टेड टॉक्स होती, और 2020 में हेयर, और अब उस पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज भी हैं, कैसे भी ये शायद बिल गेट्स या गेस्ट का एक फैलाया हुआ पूरा एक मंसूबा है, और हम इसका हिस्सा बन रहे हैं, और अब माइक्रोचिप्स हमारे जिस्म में आ जाएंगी, और सारा जो हमारा कंट्रोल है वो हमारे पास से जितना कुछ बाकी रह गया वो भी मिलेगा। क्या ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन थी जिसको सीरियसली नहीं लिया गया? और अगर नहीं लिया गया तो आज जो 2020 में आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे या सिनेरियोज देंगे, उसको हम उस वक्त तक डेयर नहीं करेंगे जब तक कोई चीज आके सामने खड़ी नहीं हो जाए। So, future studies is something practical, doable. 2020 में क्या मैं 2030 के सिनेरियोज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? That's a beautiful question and that is at the root of future studies. पहले तो एक बात मैं क्लैरिफाई शुरू में ही कर दूं, आपने वैसे भी जो लीड शुरू में बांधी थी उसमें आपने भी कह दिया था कि we are not in the business of predicting the future. We don't do that. But what we do is we try to look at scenarios. What else could happen? और ये जरा करने के लिए मैंने एक स्लाइड साथ ही खोली, अगर आप उस स्लाइड पर अगर अभी ले आए। देखिए, दिस इज हाउ वी यूजुअली थिंक अबाउट द फ्यूचर। आमतौर पे हमारी जो हमारे जो कॉमन पैराडाइम जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचने के बारे में, इट्स अ लीनियर सिक्वेंशियल मेथड ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लकीर होगी। ये ऐसा ही है जैसे आप शुरू में देखें होराइजन 1 में कि 2018 में अगर यासिर साहब मैंने आपसे कहा होता कि यासिर साहब आज से 2 साल बाद एक ऐसा एपिडेमिक आने वाला है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इट विल बी एट अ स्टैंड स्टिल और पूरी दुनिया परेशानी में होगी और इकोनॉमीज विल कम टू अ ग्राइंड और सारी दुनिया जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही होगी, तो यकीनन आपके जहन में होगा कि शायद कोई जरा कुछ कोई मेंटल ब्लॉकेज का मसला है। आप मुझे राय देंगे कि उमर साहब आप जाके किसी साइकाइट्रिस्ट से मिल लें। But now we are living, बिल्कुल जी, मैं आपको अपना कार्ड भी दे देंगे ऐसा ही। बट नाउ वी आर लिविंग दैट रियलिटी। तो अगर इस सेशन से अगर मैं एक सबक एक लेसन अगर मैं शेयर कर सकूं अपनी ऑडियंस और आपके साथ, वो ये कि वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ एज सिनेरियोज। व्हाट एल्स कैन हैपन। एक ये है कि सीधा सीधा लीनियर सिक्वेंशियल मेथड में लाइफ कैसे होगी। ऐसे ही जैसे आज हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, tomorrow we think he will graduate from school, he'll then get a good job, he'll marry the person of his choice, build a house, have grandkids. Well, that's a linear sequential method of looking. मगर एक तरीका ये है कि हम ये भी जरा अपने उसमें अपनी प्लानिंग में भी सोचें कि what are some of the future shocks, and for the past 30 years अगर हम देखें तो कितने ऐसे future shocks हो चुके हैं which are reversibly or irreversibly changing our future. तो आप देख लें fall of the Berlin War, the rise and fall, Russia, the fall of the Soviet Union, rise and fall of the Taliban, the 9/11 incident. आप ये देखें कि SARS वायरस, इबोला वायरस,
मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ, आई मीन कई ऐसे वाकयात हुए हैं which have reversibly or irreversibly transformed our future. But still, when we look at the future, we look at it as a straight line. अगर इस इवेंट से अगर मैं एक सबक अगर मेरी ऑडियंस अगर ले जाए कि वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट द फ्यूचर इन सिनेरियोज, दिस इज सिनेरियो नंबर 1, if everything all right happens, this is what will happen. What are the other scenarios? What could be future disruptions? So future studies helps us try to chart some of those disruptions. और ये जो आप बात करें कि आज से 2 साल पहले बिल गेट्स ने जो टेड टॉक दी, this matter of an epidemic has been in discussion for the past 13 years. 13 साल से मुख्तलिफ फोरसाइट की रिपोर्ट्स में हम इसको पढ़ रहे हैं और है कि there is a very plausible scenario that something like this is going to happen. It's just, और इसके लिए मुल्कों ने, WHO ने और बहुत सारे इदारों ने बहुत सारी जो है इमरजेंसी और डिजास्टर रिस्क जो मैनेजमेंट के जो है वो एक्सरसाइजेस भी करवाई. It's just that they couldn't be implemented properly. Plus, बात वही है कि many people thought that such a thing would never happen. So it's just unfortunate that even today there's this thing that we're not living in this world, or ये कि maybe Corona is unreal. So that unfortunately is at the heart of why we are. होना तो नहीं चाहिए था कि इस तरह की जो वायरस इस तरह का ग्लोबल पैंडेमिक है वो पूरी दुनिया को यकजा करता. Unfortunately, that is not happening. Thank you. आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सिनेरियो प्लान कर सकते हैं. अच्छा देखिए, मैं अक्सर हम जब अपनी ट्रेनिंग्स में बात करते हैं, और मैंने और आपने तज़किरा भी किया कि हम कोई ऐसी ट्रेनिंग को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम फ्यूचर की फोरसाइट की भी बात करें. इधर यासिर साहब का भाषण अपनी ट्रेनिंग्स में होता है कि लिव बाय द मोमेंट, लिव इन नाउ. ठीक है, तो हम 2 डिफरेंट कॉन्टिनोआ पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वी ऑल्सो नो कि इन दोनों चीज़ों का आपस में एक लिंक भी है. हमने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए नाव में रहना है, लेकिन हमने एक बेटर वर्ल्ड को फोरसी करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, जिसको आप क्रिएटिंग फ्यूचर्स कहते हैं, हमने प्लान भी करना है. मेरा सवाल आपसे ये है, आप जब सिनेरियो प्लानिंग की बात करते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक फोरसाइट स्टडीज में या फ्यूचर स्टडीज में, साइंटिफिकली स्पीकिंग, कितने सिनेरियोज प्लान किए जा सकते हैं? क्योंकि वेरिएबल्स इनन्यूमरेबल हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें तो अपनी जगह पे. इवन अगर मैं कहूँ कि जी मैं कोई अकाउंट फॉर करूँ कि कितने वेरिएबल्स होंगे, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी हमेशा से पाई जाती है. आज से 1.5 साल पहले मुझे याद है, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कहा करता था कि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं और एस्केलेशंस तो हल्की फुल्की होगी लेकिन जंग नहीं होगी. लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा कि एस्केलेशन इस हद तक बढ़ी कि अभी भी हमारे ऊपर जो है जंग के खतरात मंडला रहे हैं, और बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हैं. तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से आई एम नॉट क्लियर एंड आई वांट यू टू ऐड सम क्लैरिटी टू दैट. how many scenarios can be foreseen? देखिए जी, जो आगे के बारे में तो अल्लाह की ज़ात सिर्फ है जो जानती है कि आगे क्या होना है. As human beings we can only do so much. बल्कि यहाँ पे मैं ये कॉल जो है वो कोट करूँगा कि you tie your camel then you leave your faith with Allah. हम लोग एक लिमिटेड, इंसान की सोच भी लिमिटेड है, लेकिन मकसद सिनेरियो प्लानिंग का एक ये भी है कि आप अपने अंदर एक रेजिलियंस पैदा करें, एक विलिंगनेस शो करें that you're actually genuinely concerned about the future. So even having such a thing as thinking about the future shows that you are concerned about the future. Many of those times, many of scenarios do actually come true. So for example, this current scenario which we are facing, the whole world is facing, यानी कि एक साजिश है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही शामिल है या सिर्फ मुसलमान जिसके अंदर आए हुए हैं, पूरी दुनिया इसके अंदर आई हुई है. This scenario was actually, if I use the word predicted, 13 years ago, and it's been there. So हर scenario मुमकिन नहीं है. It is not possible. I will say that at the outset. It's not possible to foresee every scenario because there are so many variables. So many variables which come together, right place, right time, wrong place, wrong time.
and then they can create a volatile mix. They can create a mess which you're not anticipated. But if you are prepared beforehand, you do create what is called resilience. You create what's called some sort of risk management, that such a thing, such a scenario could happen. Now, how do I control it? And let me just give an example of the last tsunami which happened in Japan. अब उसमें हुआ ये था कि before that tsunami there was an earthquake which was about, I think, 9.0 or 8.0 on the Richter scale. अब इतने लेवल ऑफ द रेक्टर स्केल पर ह्यूमन बीइंग्स ने अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं डिजाइन की जो बिल्डिंग्स को डिजाइन कर सके. दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ विद ह्यूमन टेक्नोलॉजी. लेकिन चूंकि लोगों ने पहले से सोचना शुरू किया कि यार ऐसी भी कोई सिनेरियो हो सकता है, ऐसा भी सुनामी आ सकता है, इस तरह का भी कोई सिचुएशन आ सकता है, लेट्स प्रिपेयर बिफोर हैंड. And they did an excellent job. I mean, for earthquake of such big magnitude and the tsunami which came after it, those are some horrific images which were being throughout the world. They only had 1,600 deaths, which is very, very low. आप इसका comparison करें, हमारे यहाँ कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था, what was the aftermath? What was the death toll? और उसके बाद side effects जो हैं आज तक they're lingering all 10-12 years later. So again, scenario planning cannot encompass all factors. That is not humanly possible. But it can create resilience. It can create some sort of planning for the future. It can create, and it can instill people the hope that yes, somebody is caring about us. Let's think about it positively. Yeah, please. Umer, thank you very much. It was a very self-explanatory explanation, evidence. एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम जब फ्यूचर, मैंने जैसे अपनी तमीज़ में कहा, फ्यूचर क्रिएशन, सिनेरियो प्लानिंग, फोरसाइट, हम आज तक फ्यूचर टेलिंग से बड़े फैसिनेट होते हैं. मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था. इवन साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हमसे लोग मिलकर कहते हैं अच्छा हमें हमारे बारे में बताना है. अगर मैं किसी को कह दूँ आज भी सूडो साइंस भी नहीं, वो एक होक्स है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं पामिस्ट हूँ बहुत बड़ा, या मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो एकदम एक एक्साइटमेंट फैल रहा है. मैं ये जानना चाहूँगा कि फ्यूचर स्टडीज, फ्यूचर क्रिएशन, सिनेरियो प्लानिंग, फोरसाइट, जितने भी आप इसको इंटरचेंजेबली नाम लें, व्हाट मेक्स इट साइंटिफिक? व्हाई इज इट डिफरेंट देन, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं? वो भी तो बता देता है कि 2032 में दुनिया खत्म हो जाएगी, या खत्म ना भी होगी तो तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी. आप कहेंगे कि जी 2030 में कोई ग्लोबल वॉर का खतरा है, तो आप कैसे डिफरेंट होंगे एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से? पहले तो ये कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्शन. दैट इज आवर मेन. जैसे कहते हैं ना, आप अगर एक लाइन ड्रॉ करना चाहें, we don't predict the future. So अगर आज से 13 साल पहले किसी ने कहा था कि a pandemic is a genuine concern, nobody actually predicted or made a point कि भाई 2020 में exactly ऐसा होगा. We're not in the business of that prediction. Second thing, आपने जो psychology की बात की, and this addresses some part of your question, कि why do people get depressed? Why do people lose hope? Because they lose hope in the future. Why do people commit suicide? Why do people go on a wrong path? Because they lose sight of all other possibilities of the future. कि इस possibility के अलावा कुछ हो नहीं सकता. Now this is the path of death and destruction that I need to follow, and let's go on that path. But one thing which we do, and this is something which I've noticed in my foresight workshops, I'm also a storyteller and I do a lot of workshops on storytelling, and it's about creation of hope. वो यही है कि we try to create hope कि भाई ये भी scenarios हैं. It's not all life is all ended because of some tragedy will happen to you. ये for example अभी जो current predicament है, a big fear of the future right now is there is already too much distress, there is already too much demotivation, there is a lot of hopelessness. अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. It is here that psychologists, that futurists, then they show hope. They can नहीं, this is wrong of the future. लेकिन देखो history, what has happened. How can we learn something from history? We live in a world where we're connected, where there are lots of opportunities. Imagine if such a thing had happened
30 years earlier, जब ऑनलाइन सिलसिला नहीं था, जब इस तरह की चैट्स मुमकिन नहीं थी, scientists are predicting that there would be about a million deaths by now. But because we live in a very communicated world in which everybody is connected in a globalized world, many of those worst case scenarios we have already averted. Avert काफी हो भी चुके हैं. हम जब अखबारों में पढ़ते हैं कि ये फला हंगामा हुआ, फला कोरोना वायरस से ये तबाही हो रही है, I think what we disown in all of this is that because of efforts which have been done early, a lot of disasters have been averted also. आप चाइना के देख लें कि how they control their, and they are a success model. South Asian countries, they use scenario planning, they were well prepared beforehand, they have some excellent foresight work, and they have an appreciation of foresight, and they were able to quickly avert disaster, and now they're moving into the second phase कि भाई अब इससे आगे निकलना कैसे है, आगे innovation कैसे होनी है, how are we going to plan and locate ourselves for the future. ठीक है जी. So this is what separates us from से आपने कहा palmistry और जो मुख्तलिफ वो हैं कि भाई in terms of prediction, we just don't show कि भाई this is one worst case. Worst case is just one possibility which foresight comes up with. There are good things also right now. Also, अभी भी हम जैसे लोग हैं, and there are lots of futures in the world who are right now creating optimistic futures कि भाई कितनी अच्छी चीजें इसमें से हो सकती हैं, कितनी ब्यूरोक्रेसी को हम क्रॉस कर सकते हैं, कितनी जो है हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज, नई फील्ड्स, क्या कुछ कर सकते हैं. पुराने जो फलसफा और जो मॉडल्स थे उनको हम फॉरगो कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. This is what separates us from this, and this is where I think also it has a lot to do with psychology as well. And I think both these fields at their intersection, a lot of work can be done. मुझे आपकी जो ये गुफ्तगू है उसमें एक चीज बार बार रेजोनेट कर रही है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में फ्यूचर स्टडीज या फ्यूचरिस्ट का रोल बड़ा क्रूशल हो जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर आप सिनेरियो प्लानिंग कर रहे हैं या जैसे स्टोरी टेलिंग, इस पे मैं अलग से क्वेश्चन करने वाला हूँ आपसे कि स्टोरी टेलर से आपकी क्या मुराद है. मुझे तो स्टोरी टेलिंग में सिर्फ नानी दादी याद आती है, लेकिन आज का एक साइंटिफिक ब्रेन कैसे एक स्टोरी टेलर हो सकता है वो आपने मुझे बताना है. कहना मैं ये चाह रहा हूँ, बल्कि पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब एक सिनेरियोज प्लान करेंगे, होपफुल सिनेरियोज ड्रॉ करेंगे, तो उसके साथ साथ ये एक लेजिस्लेटिव सपोर्ट का तकाजा भी करेगा. आपके साथ पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट भी शामिल हों, पॉलिसी मेकर्स भी इसको कंडोन करें कि अच्छा ये एक वायबल सिनेरियो है, इस पर काम किया जा सकता है. टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स जो हैं वो भी आपके साथ इस पूरे सिनेरियो को एक्सेप्ट करने पे आमादा हों कि अच्छा इस सिनेरियो पे हम काम करेंगे. अगर फ्यूचर की नौयत डिटर्मिनिस्टिक है तो उसकी प्लानिंग में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने मिलकर काम करना है, वरना अज खुद फ्यूचर कोई हादसा तो है नहीं कि जो हो जाए, वरना तो फ्यूचर स्टडीज की जो पूरी बेसिस है वो हो जाए. लेकिन अगर हम 2030 का कोई प्लान करते हैं तो उसके अंदर तो आप डोंट यू थिंक कि ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की अट्यूनमेंट इसके लिए जरूरी है. आपने वो बात की है जो मेरे ख्याल में इस वक्त एक चीज है जिसको डिसओन किया गया है इस फिनोमेना को, द डायलॉग बिटवीन कल्चर्स, द डायलॉग बिटवीन वेरियस नॉलेज फील्ड्स. I think this is something which is sorely missing, which has been sorely disowned in this current predicament. I mean, आप देखें कि अगर सिर्फ मैं खुद I'm an industrial engineer by training, or engineering or data or statistics, that's the field where I live in and where I thrive in. मगर मैं देखता हूँ कि उनके अंदर एक चेस्ट थम्पिंग वाला एक वो है कि भाई we are engineers, we are doctors, we are medical people, we'll find a cure. Problem again is कि we still need जिसे कहते हैं ना क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स द फ्यूचर, बिकॉज दे आर जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल. मैं आपको एक बड़ी छोटी मिसाल देता हूँ कि आई हैव वन वेरी जेन्युइन फियर ऑफ द फ्यूचर. वो ये है कि आजकल बड़ी एक बात होती है कि भाई वैक्सीन आएगी तो तमाम मसला हल हो जाएगा, बट आई फोरसी के इससे तो बड़े इश्यूज क्रिएट होंगे. मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि ऑलरेडी देयर आर टॉक्स नाउ के इश्यूज ऑफ इक्विटी, issues of access, issues of distribution.
तो भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर ने या डॉक्टर ने एक वैक्सीन तो इजाद कर दी, भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? दैट्स व्हाई यू नीड सोशल साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई यू नीड एनजीओज, that's why you need people who are in the field, charity workers, field workers, who can then show okay, what is the problem. एक और बात आपके शो की उससे बताऊंगा, and this is my genuine fear of the future, जो इसको अभी भी डिसोन किया जा रहा है, that is कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देख लें मेडिकल इंटरवेंशंस की, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम जब भी कोई मेडिकल इंटरवेंशन हुई है. फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले आयोडीन मिला नमक, अगर आपको याद हो, एक इंटरवेंशन हुई थी. माय गुडनेस, क्या क्या उसके बाद फिर ड्रामे हमने देखे, व्हाट ऑल हैपेंड, क्या क्या कंस्पिरेसी थियरीज, जुम्मे के खुतबों के अंदर बात हो रही होती थी. आई यूज्ड टू लाइक वाओ यार, मैं यू नो वी लिव्ड इन दैट सोसाइटी. ये हो गया. फिर उसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान इज वन ऑफ 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड where polio is still prevalent. पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया. अब वैक्सीन है, मसले का हल मौजूद है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा. एंड अगेन वो जो आप बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, हम आज बड़े उससे फखर से बात कर रहे हैं, जैसे ही वैक्सीन आएगा सब मसले हल हो जाएंगे. I believe that this is a very, very irrational approach. It is not based on realistic. I mean, if you look at history as an indicator of the future, I do not think this is realistic. I still think we need to bring it all together, people. Sorry, sure. मैं यहाँ आपको interrupt करूँगा because a very pertinent question just occurred to me. For instance, आप यही सिनेरियो लीजिए, सिनेरियो कह रहा हूँ, सिचुएशन लीजिए. हम एक ग्लोबल पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, अनफोर्सीन सिचुएशन थी, और उसने फरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, इंडिविजुअल से लेके ग्लोबल ह्यूज इकोनॉमीज तक को हिला के रख दिया. अब एक सोल्यूशन है जिसपे सारे जो लोगों के लिए होपफुल है, मेरे जैसे लेमैन आदमी के लिए तो इट इज़ अ रे ऑफ होप कि कल वैक्सीन बन जाएगी, मैं इंजेक्ट करवाऊंगा और फिर एवरीथिंग विल कम बैक टू द नॉर्म. आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर कुछ इश्यूज अराइज होंगे फ्यूचर में. नो, आई गिव यू अ चांस, अगरचे ये थोड़ी सी डिमांडिंग एक्सरसाइज होगी, कि जस्ट क्रिएट सम रैंडम सिनेरियोज हियर व्हिच एंटेल मोर होप, more practicality, even distribution of the resources, because at the end of the day your goal is to make this world a better place to live. तो आप कैसे इस पोस्ट पेंडेमिक फ्यूचर्स के सिनेरियोज को कैसे अप्रोच करेंगे? Okay, as I said, there is need for a cross-disciplinary discussion. पहले तो एक करें कि जिस तरह मैंने कहा, 4 साइड से पहले हम पहले मेजर आउट करें, और उससे जो है वी ट्राई टू कम अप विद सम पॉसिबल इमर्जिंग इश्यूज और सम ब्लैक स्वान्स कि भाई ये प्रॉब्लम्स आगे हो सकते हैं. उसके बाद देन देयर इज अ नीड फॉर दैट डिस्कशन. उसमें फिर हमारे क्लर्जी आ जाती है, उसमें उनसे बात करें, भाई व्हाट डू यू से, हाउ शुड वी डू दिस, हैव देम ऑन बोर्ड, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन. वी ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम द फील्ड, because the people in the field will tell you true stories. एक तो है कि हम अखबार की या एक हेडलाइन की सतह पर अगर एक मसला देखें और उसको फॉलो करें, और एक है कि stories which do not make it to the newspaper, which do not make it to blogs, which do not make it to Facebook. Have a look at some of those stories. What are they saying? What about perception? For example, आप ये जो आपने सिनेरियो की बात की, एक बहुत बड़ा fear of the future ये, और जो ऑलरेडी आजकल एक आलमी साजिश जो चल पड़ी है, जिसका आपने जिक्र किया था, Bill Gates and he has some plan. Now I do not know about it. इसकी veracity क्या है? What does it actually mean? I do not know. मुझे नहीं मालूम. But then create scenarios about it. What do we do here? And again, as I said, we cannot predict what will happen, but we can look at past data. We can look at history as an indicator of the future. These are some of the issues which will come up. These are the stakeholders who we need to take on board right now. So is it donors? Do we need to talk to donors? Do we need to talk to aid agencies? We need to talk to doctors. वो लोग जो in the field हैं और जो जिनके ऊपर ये गुजर रही है, बीत रही है, और on the front line. What do they say? What are our policemen saying? उस policing का एक बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला है. We need to bring them on board. And of course our policy makers eventually at the end of the day जो एक decision लेंगे, who will chart a course. So they also need to come in. फिर उसमें जो है फिर मुख्तलिफ सिनेरियो जो होते हैं, तो बेस्ट केस उसमें यही है कि everybody comes on board and we have an equitable distribution.
जहाँ पे एवरीबडी हैज एक्सेस, फिर वहाँ पे गरीब का अमीर का फिर फर्क नहीं होगा। वहाँ पे ये जो हम सीन्स देखते हैं कि भाई ये राशन के सेंटर पर या चेक्स कलेक्शन के सेंटर पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, नोबडी इज फॉलोइंग रेसिपीज, वो वाला मामला नहीं होगा। वी डू इट इन अ डिग्निफाइड मैनर. We do it in a dignified manner, people will give you dignity also. There are more chances of success. And if we do not do this, we do not take these people on board, I am afraid. देखें ये जो वर्स्ट, आपने देखा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की बात की थी, ऑप्टिमिस्ट होना बड़ा जरूरी है, मगर आई थिंक कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो है, दिस आल्सो नीड्स टू बी टेकन ऑन बोर्ड, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो इज अ वेरी पावरफुल लीडरशिप टूल. ये सिर्फ ख्याली पलाव नहीं होता. If you think that's a ख्याली पलाव, then you need to be reminded that we already are living in a worst case scenario. Nobody had ever thought कि ऐसा भी कभी होगा. So we are living in a reality which is worse than any worst case scenario. तो ऑप्टिमिज्म आपने बड़ी अच्छी बात की होनी चाहिए. Also take in worst case scenario. और फिर साइकोलॉजी की चूंकि आपने बात की, तो let me just put in a few words about psychology. The way the human brain is structured is कि जब हम positive जब सोचते हैं, it's from the front side of the brain. ठीक है. When you're thinking negative, it's from the back side of the brain. That's passive thinking. You just go through the motions. Go through the motions. उस हालत में फिर कोई आप कहें कि भाई मैं कोई पॉजिटिव बात कहूंगा, कोई उम्मीद की बात कहूंगा, तो लोग जो है उसको फिर चलेंगे उसके ऊपर, उस मेरे पीछे चलेंगे. That doesn't happen. People just go through the motions every day. But worst case scenario is a very good leadership tool, because then you can show people, if you think this is bad, what could be even worse than this? खुदा न खास्ता इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? That then clicks people into action. कि हाँ भाई अच्छा इससे भी बुरा कुछ हो सकता है. That clicks people into action. So yes, I'm sorry you asked about optimistic, but I think optimistic के साथ थोड़ा worst case को भी लेके चलना बड़ा जरूरी है. वरना उम्मीद जलाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन worst case को भी, and we need to use that as a leadership tool as well, and to get people on board together as well. कल हमारी मसाजिद को क्या होगा if there's a much worst case scenario? खाना काबा के साथ क्या होगा? हमारी मस्जिद नबवी के साथ फिर क्या होगा? क्या वहाँ पे आइंदा, इस साल तो हज लिमिटेड है, what about next year? अगले साल की हम फिक्र कर ले, अगले साल की परवाह कर ले. If we do something today now, next year there's a chance that we go for hajj. All of us want to do that. So worst case scenario to improve chances of a preferred future happening. I hope I addressed your question. Yeah, you did very convincingly. अच्छा उमर, एक सवाल आपने कहा ना कि सिनेरियो प्लानिंग, और कुछ सवाल भी आए हुए हैं, मैं वो लेता हूँ शकील शाह से, और तस्वीरा ने भी एक क्वेश्चन किया, मैं वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देता हूँ. एक्चुअली ये मेरा भी क्वेश्चन था आने वाला कि आर वी इन पाकिस्तान रेडी फॉर फ्यूचर स्टडीज और सिनेरियो प्लानिंग. अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. एक तो ये ना कि हम क्या एज अ डिसिप्लिन, क्या इस पर कोई डिग्री प्रोग्राम, क्या यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाएगा, क्या प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे बात करेगा? वो एक हमारे वजीर साहब थे, वो जब भी आते थे वो एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा 2010 होगा, एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा 2025 होगा. बात तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो बात ही रही, कहीं तो बात आगे, बात से आगे न बढ़ सकी. मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जहाँ हम तो पूरी दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम वैसे तो बड़े मस्त अलस्त लोग हैं, जो चीज़ आती है वो लाहौर में कहते हैं जेड़ा होएगा देखा जाएगा. लेकिन पाकिस्तान में आप किस सिनेरियोज एंटिसिपेट करते हैं? हम आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले जर्मनी जैसे मुल्क को इमदाद देते थे. हम यूएई में हमारी ज़कात खैरात जाती थी. हमारे 5 साल मनसूबा जो है वो कोरिया ले गया और उसने आज 9th लेवल इकोनॉमी है. हमने एक रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो अपनाया हुआ है, एंड वी कीप प्रोग्रेसिंग. So do you see any hope being a storyteller in the future of Pakistan? If it is so, what makes you think so? What makes you say so? And what can be the possible strategy to reach there? आपके सवाल को एड्रेस करने से पहले तो आप जो दो बातें की उनको ज़रा क्लैरिफाई कर लूँ कि पाकिस्तान में अभी भी फ्यूचर स्टडीज़ एज ए सब्जेक्ट कम से कम मेरी निगाह से नहीं गुजरा कि किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. पूरी दुनिया में फ्यूचर स्टडीज़ इज़ टॉट एज ए सोशल साइंस सब्जेक्ट, एंड इन सम यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ टॉट इन बिजनेस स्कूल्स. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है. माई थिंकिंग अबाउट दैट इज़ दैट वी आर सो मच. उमर कहीं एड्रेस बिल्कुल जी, बहुत सारी
बिल्कुल। दो बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट फोरसाइट के, एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा फोरसाइट वर्क है। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट जस्ट नेम ऑफ कंट्री, इट्स अ होल कॉन्टिनेंट, जो आई मीन इट्स क्वाइट बिग प्लेस. They are hugely successful because they had some great futurists who are working there with the government. I personally follow the Australian school. I'm a big fan, and my mentor is Dr. Suhail Anayatullah, who's from Australia. He's a Pakistani born, by the way, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान में भी इनिशिएट्स काम किए जा सके with limited success. दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो जी ये यूके में है और वो यूरोप में फिर उसका जो है अमल ज़्यादा असर है. इट्स फ्रॉम द मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, और पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ये डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी कोई फ्यूचर स्टडीज के ऊपर कोई नहीं चल रहा. दूसरी आपने बात की कि 2030 2010 जो प्रोग्राम्स बनते हैं, देखें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स. ओनली प्रॉब्लम विद सच प्रोग्राम्स, और पूरी दुनिया में अब ये बात चल रही है कि इस तरह के जो विजनरी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग किस तरह की जाए. Problem many times is that we talk about 10 or 30 years down the lane, but by that time governments are gone. अगली government आ जाती है, then they have their own vision of the future. वो जो पुराना विजन था उसको कभी ऑडिट किया नहीं जाता, which और कभी असेसमेंट उसकी होती नहीं कि भाई उससे हम फिर क्या उससे लेसन्स लें ताकि अगला जब हम विजन बनाएं वो गलतियां हम ना दोहराएं. दिस इज अ प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इस पर दुनिया में काम शुरू हो गया. आई डोंट थिंक हमारे यहाँ अभी तक शुरू हुआ. और एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम करंटली होपफुल टू डू इज कि हम कतर में एक प्रोग्राम अब कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट देयर 2030 मॉडल, और उसमें एसएमईज का एक बहुत बड़ा रोल है. दे वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम ऑयल एंड गैस. अब हम उस विजन को देख रहे हैं कि भाई विजन तो आपने बड़ा अच्छा बनाया, मगर उसमें जो आपने फिर जो पॉलिसी गाइडलाइंस दी, जो उसमें आपने जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स बनाए, पनिशमेंट के जो उसमें सिलसिला बनाया, इज इट हेल्पिंग और फैसिलिटेटिंग योर कॉज, या is it hampering your cause? And we have found some very valid points in there. So assessment of such programs unfortunately does not happen in our part of the world. So that was this question. Umer, it brings me to another assumption, and you just need to either confirm it or modify it. Future studies, foresight, scenario planning is an iterative process. ये नहीं है कि 2020 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, सुहेल इनायतुल्ला और उमर और 5-7 फ्यूचरिस्ट मिल के बैठे और पाकिस्तान को एक 2040 विजन बना के दें. लेकिन मेरा ख्याल ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आफ्टर एवरी 2 year 3 year यू हैव टू रिविजिट, यू हैव टू सी कि सिनेरियोज की मटीरियलाइजेशन में जो बेंचमार्क्स रखे थे, जो लैंडमार्क्स हमने रखे थे, वो क्या अचीव हो रही हैं, चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, रिवर्स हो रही हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं. तो एम आई राइट टू से कि फ्यूचर स्टडीज इज और फ्यूचर प्लानिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस. इट इज नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट वन टाइम प्लानिंग. Well, as you said in the beginning, we live in an era of fast change. इतनी तेज change है, इतने variables एक साथ मिल रहे हैं और interact कर रहे हैं कि it's not possible कि हम एक static process को लेकर फिर आगे चलें. This cannot be a static process. It needs to be more dynamic. It needs to be iterative. 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा हैं. I would say 6 months, even lesser, जहाँ पर मुसलसल उसका review हो रहा हो. Are we on path or not? Some sort of consultative office, some sort of consultative committee or group which continuously monitors different government policies and actions which are actually happening on the ground. But consensus जो है एक loop में चल रहे हो कि भाई this needs to change, this isn't working, this was great, this was a great idea, but this is not working. This was something which we borrowed from. I'm sorry, चूंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है तो अब मुझे कहते हैं ना रैपिड फायर राउंड मेरा आपको बेयर करना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर जाऊं. नबील पूछ रहे हैं, नबील इम्तियाज, कि हाउ कैन वी ब्रिंग फ्यूचर स्टडीज इनटू अ कंजर्वेटिव सोसाइटल स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान वेयर डेस्टिनी इज प्रीडिटरमाइंड बाय द डिवाइन इज द कॉमन बिलीफ. आई मीन क्या ये कोई म्यूचुअली कन्फ्लिक्टिंग चीजों की हम बात करें? हम तो कह रहे हैं जो होगा वो फ्यूचर में वो तो प्री डिटरमिन्ड है. तो हम बैठकर I don't think there is any conflict. I don't think there is any conflict at all. बड़ा आसान से हुआ है. जन्नत और जहन्नम का फिर कॉन्सेप्ट ही ना होता. अल्लाह ने हमारे हाथ में भी दिया हुआ है. I don't want to get into the debate about तकदीर एंड तदबीर. वो फिर एक बड़ी ही एक अलग से एक डिबेट हो जाएगी.
लेकिन अल्लाह ने हमारे हाथ में भी दिया है, फरिश्ते हमारे साथ हैं जो हमारे अमाल लिखते हैं. सो प्लीज लेट अस नॉट से ये सब कुछ जो है डिटरमिन्ड ऑलरेडी है, अल्लाह ने हमारे हाथ में भी रखा हुआ है. हाँ, ये है कि अब इसको मेन स्ट्रीम करना, दैट इज अ चैलेंज. और इसलिए जो मैं बार बार जो बात अर्ज कर रहा हूँ, वी कैनॉट डाइवर्ट सम सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम आवर प्लानिंग. हमारे वो हल्के, आई मीन मैं ये पूछता हूँ कि हमारे इस तरह के जो प्लानिंग्स होते हैं उसमें हाउ मेनी टाइम्स डू वी कॉल इन दी पीपल फ्रॉम मदरसाज. हम कितनी दफा लोगों को जो एक्चुअली हम प्रो पुअर की अगर बात करें तो कितने पुअर पीपल को एक्चुअली हम बुलाते हैं, कितने किसानों को बुलाते हैं, कितने कुम्हारों को बुलाते हैं, कितने मजदूरों को बुलाते हैं, उनसे कब बात करते हैं. सो अनलेस यू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम, उनसे बात करें, और जब तक उनको उस पर नहीं लाएंगे, होगा यही कि एक स्ट्रीम आपकी कोशिश कर रही होगी कि एक मॉडर्न और एक फ्यूचरिस्टिक जो है एक जो थॉट प्रोसेस आए सोसाइटी में, दूसरी तरफ एक वही स्ट्रीम होगी जो उसको जो रिलक्टेंट होगी और जो इसको डिफाई करेगी. So again, as I said, and if that is one thing which you can take from this particular event, there is a need for dialogue. The need for dialogue, more dialogue. So हम कहते हैं testing. I believe there is a need for more dialogue, more dialogue, more dialogue. सोशल साइंटिस्ट अलग से काम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट अलग से काम कर रहे हैं, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है कि आगे क्या होगा. इवन विद इन फैकल्टीज जो है कोई डायलॉग नहीं हो रहा. हमारे आर्किटेक्ट्स एक डिफरेंट दुनिया में रह रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स एक डिफरेंट दुनिया में रहते हैं. कोई डायलॉग बिटवीन डिफरेंट नॉलेज जो इकोसिस्टम में डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई डायलॉग नहीं होता. सो आई थिंक जब तक वो नहीं होगा ये सिचुएशन रहेगी, वरना इस्लाम डजंट इज नॉट गोइंग टू बी अ बैरियर इन दिस. It's nice. अच्छा उमर, ये बताइए कि what sort of futures do you envision coming out of the corona situation? I mean, as a simple, अभी हम कोई मैसिव एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक फ्यूचर स्टडीज के स्टूडेंट और एक प्रैक्टिशनर के तौर पे आप ऐसे कोई मोटे मोटे 2, 3, 4 अगर आप सिनेरियोज ड्रॉ करें, क्या देखते हैं आप? लुकिंग एट हिस्ट्री एज एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर, देखिए हम हिस्टोरिकल डेटा को ही देख सकते हैं. उसमें यह है कि हुआ ये कि जब इस तरह की पेंडेमिक्स या कोई ऐसी ग्लोबल लेवल पर कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, यूजुअली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रिलक्टेंस from the established authorities, because such events also shake the foundations of established authority. जिन्होंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उनकी जब अथॉरिटी चैलेंज होती है, फॉर देम इट्स अ ग्रेट शॉक, और उस शॉक से निकलते हुए उनको टाइम मिलता है. इसकी क्लासिक एग्जांपल अगर आपको बता सकता हूँ, इट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द यूएसए राइट नाउ. नाउ द होल सिस्टम इज बीइंग चैलेंज्ड, मगर जो साहिब इख्तियार हैं दे आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस कि नहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा, वी नीड टू कूल डाउन, वी नीड टू काम डाउन, हालांकि द शाउट्स फॉर चेंज आर ऑल अराउंड देम. सो सिनेरियो नंबर 1, if this pandemic doesn't last long, let's say within 6 months this is done, I don't think we should envision some grand changes. आजकल इतनी बात हो रही है कि ग्लोबल एक रीसेट बटन हो गया है. I do not think that's going to happen. You're going to have some incremental changes, शायद थोड़ी बहुत हो जाएं. Let's not envision कि भाई को बहुत ऐसी grand changes आएंगी, sweeping changes आएंगी. That is not going to happen. Okay. Second thing is, and when we talk to, so that's scenario number 1. Scenario number 2, which I see is that this extends a bit. Now, when this extends, it's going to hurt people at all tiers. That is when it becomes problematic. और actually कुछ दिन पहले मैं एक पेंडेमिक के एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, डॉक्टर पीटर ब्लैक, उनसे बात करते हुए बात करते थे कि फियर यही है कि फर्स्ट वेव से गुजरेंगे, फिर सेकंड वेव भी होगा, एंड देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट वेव्स, और फाइनली इट विल टेक सम टाइम बिफोर दिस फाइनली सेटल्स डाउन. ये कि If that in such a scenario, 2018 के स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से उन्होंने लिया है कि ये 2 वेव जरूर होंगी. मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा क्रिटिकली कि एक फ्यूचरिस्ट या एक पेंडेमिक स्पेशलिस्ट कैसे कहता है कि 2 वेव दूसरी जरूर होगी? That's again from the history of pandemics. कि भाई एक वेव होती है, people then cool down, कि भाई बस ठीक है, हल हो गया. और इसका मिसाल इस वक्त आप देख सकते हैं सिंगापुर में, चाइना में भी कुछ इसकी मिसाल आ रही है कि फर्स्ट वेव उन्होंने काम डाउन कर लिया, फ्लैटन कर दिया कर्व को, देन पीपल गॉट रिलैक्स्ड, they started going out, going to the beaches, going to the nightclubs, socializing, everything happened. Again there's a second wave now, and actually if I'm not wrong, yesterday it was
मुझे country exactly याद नहीं आ रहा, but they declared they're now in a second phase. Second wave वहाँ पे originally officially start हो चुकी है. So again, history as an indicator of the future, this does happen. हमारे यहाँ तो अभी पहला ही wave flatten नहीं हुआ. So there's still some time to come. So I was talking about the scenario. In that particular scenario in which this takes a bit more time, then we can imagine more disruption, serious disruptions. And because then अभी तो चलो जो सर्वाइवल मोड में कुछ लोग जो थे, जो साहिब इख्तिदार थे, उन्होंने कुछ कर लिया, गुजारा कर लिया, सेविंग्स पर कर लिया, then that there's their authority will be seriously challenged. And when such a thing happens, it usually is very messy. It could turn violent as well. We are already seeing one sample of that in the USA. जहाँ पे very violent जो है इस वक्त एक प्रोटेस्ट जो है चल रहे हैं, जो कम violent as well, लेकिन एक चेंज के लिए एक आवाज है जो कई सदियों, जो कई दहाइयों से चल रही थी, but now it has gained momentum in the midst of a pandemic. और अलग शान ये कि वहाँ पे सबसे ज्यादा casualties हुई हैं. So even during that, they're still going ahead with their protests. So scenario number 2 is this goes on more ahead. I'm afraid that's when you're going to see a lot of bloodshed. We're going to see a lot of mess if this extends. Scenario number 3 then is it's an integrated scenario. We see some change. सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ जाएं, ऑनलाइन फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस के अंदर है. लोगों को समझ में नहीं आ रही किस वक्त स्कूल खोलें, जिन्होंने खोले भी हैं वो परेशान है कि पेरेंट्स भेज नहीं रहे. We might see some changes over there. You might see some hybrid sort of educational system emerging. Some people go, some people have a choice. Some people might decide कि भाई homeschooling was a better experience than sending to school. I'm going to follow the hybrid model, or maybe go to homes. So over there we're going to see some sort of innovation, some radical innovation happening there. We're going to see a lot of radical innovation. I mean, this is already actually happening in terms of working from home. आज से 2 साल पहले जब भी किसी इदारे से आप ये बात करते थे कि भाई ये घर से काम करना, वो कहते नहीं, हाजिरी लगा रहा है, बायोमेट्रिक लगा रहा है, तो भाई ही इज वर्किंग, चाहे वो कुछ भी काम ना कर रहा, हाजिरी लगा रहा है, दैट्स फाइन. बट in such scenario, I think that online jobs and online work is going to be a big part of the emerging future. So we are going to see some of those radical innovations come in as well. But then that brings us also into other issues as well. For example, the issues of cyber security, the issues of banking, the issues of finance, different issues which are related to it. It also brings us then to what happens to our tradition to modes of education then which have traditionally been face to face. For example, madaris ka future phir isme kya hai? What will happen there? Or are we going to see some sort of protest from them, some sort of a revolution or some sort of problem from that particular area? It's going to be messy in that particular area. So yes, in that integrated scenario, yes, there is going to be radical innovation, but social structures still remain the same. Yeah? So that's 3 scenarios. और आपसे बात करते करते मुझे ख्याल ये भी आया कि जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है, जो हेल्थ में एजुकेशन की इंटरवेंशन डिजाइन करता है, जैसे मुझे याद आ रहा है दानिश स्कूल और इनफॉर्मल एजुकेशन की जितनी भी इंटरवेंशंस आज तक प्लान हुई, वो बड़ी कैश इंटेंसिव, लॉजिस्टिक इंटेंसिव और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव. अब एन मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट्स या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन मॉडल्स को अडॉप्ट करें. हेल्थ में हम कहते हैं जी कि BHU बेसिक हेल्थ यूनिट कहीं दूर दराज कहीं गांव में बना है और 2 डॉक्टर साहब वहाँ बैठे नहीं होंगे तो हेल्थ आप जो है ना ग्रास रूट लेवल तक नहीं लेके जा सकते. उसे शायद टेली हेल्थ बहुत ही एप्टली और बहुत ही इकोनॉमिकली रिप्लेस कर दे. सो डू यू थिंक दिस, ये जो थर्ड सिनेरियो एक हाइब्रिड आप चेंज की बात कर रहे हैं, वी कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग really cost and time efficient out of this post-pandemic future? We should hope that such a thing happens. But again, इसे कहते हैं ना, history as an indicator of the future. अब telehealth की बात देख लें. Telehealth has been a miserable disaster in the developing world. Very good idea. I've had the chance to work with the telehealth in Pakistan as well as in Bangladesh. जबरदस्त आइडिया है कि भाई फार फ्लंग एरियाज जहाँ पर ट्रेडिशनल डॉक्टर्स नहीं जा सकते, आप टेलीहेल्थ का इस्तेमाल करो और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें. But it has always failed. But perhaps now is its time. Again, as I said, let's not be predictive, talk in scenarios.
there is a great chance that because of this particular pandemic, we see more investment in this. More and more people now adopt this. Again, it's a matter also of adoption. लोग कितने adopt करते हैं उसको. Now people are scared of going to hospitals, so perhaps we see more adoption. People become more technologically. से कहते ना पहले तो थे ना कि we were behind technology. Up they become more technologically aware. They become more geeks and they use technology. So yes, this we should hope this will happen. वरना सिनेरियो तो फिर उसमें वर्स्ट केस यही है कि दिस टर्न्स आउट टू बी जस्ट अनदर फॉल्स डॉन बिकॉज इट हैज बीन ट्रेडिशनली टेली हेल्थ की ऑनलाइन एजुकेशन की बड़ी लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं अभी भी बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं मैं मिसाल तौर पे एक इदारे के साथ कुछ अर्से पहले अभी भी काम कर रहा हूँ और उनका यही प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 20% जो लोग हैं दे हैव एक्सेस टू द इंटरनेट नाउ टेल मी हाउ डू यू गेट टू द अदर 80% यू आर डिसओनिंग देम plus they don't have any method now because the schools are closed. So what do you do over there? So again, in the worst case scenario, we're going to see a divide, a racial divide, a technological divide, the haves digital and have divide. nots. That again, then not digital divide, technical divide, you know, which creates right. frustration. I am happy, Umer, आपने ये mention किया क्योंकि being an educationist, we are experiencing it. कि even as of now, other than top 10 cities of Pakistan, जहाँ 3G, 4G networks या even DSL high speed internet available है, अभी भी लोग people are unable to access to virtual platforms of educational or medical purposes. They are unable to access them and use them. So you are right. अगर technological infrastructure बनेगा तो subsequent interventions workable होंगी वरना नहीं. उमर मैं एक क्वेश्चन ले लूं हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल है टेम इनका नाम तो नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत वैलिड और इंटेलिजेंट है वो कह रही है कि जी वुड लॉजिकल फ्यूचर प्लानिंग put certain professionals such as uneducated clergy, peers, Amil Babas out of business? How could one deal with these forces of resistance and ignorance? अच्छा, not only this, इसमें मैं थोड़ा सा कहूँगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लीडिंग क्वेश्चन है सिर्फ अनएजुकेटेड क्लर्जी नहीं चेंज रेजिस्टेंट एजेंट्स बल्कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे पढ़े लिखे बाबू हमारे जो इदारों की माफियाज हैं हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चलिए ले देता हूँ कि हमारे जिस तरह रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं या इदारे हैं उनके अंदर आज तक अगर कोई चेंज नहीं आया तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस उनके अपने लोग तो ये लोग भी they wouldn't let it happen anything on scientific grounds which will actually let them close their shops. So in developing countries जरा अपनी जरा अगर आप रिफ्लेक्ट करें कि दुनिया भर में बांग्लादेश इंडिया या अदर साउथ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जहां अगर कोई फ्यूचर इंटरवेंशंस प्लान हुई क्या ये रेजिस्टेंस आई और आई तो उसके साथ हुआ क्या? I would put this as a question of supply and demand to start with. कि भाई अगर ये सप्लाई है ना तो उसकी कोई डिमांड भी तो है ना और डिमांड जो है जैसे हम कहते हैं ना हम कह रहे हैं कोई अनएजुकेटेड तो बड़े हाईली एजुकेटेड लोग उनके जो हैं वो डिमांड स्पेस में है सो लेट्स नॉट डिसओन दैट. हम लोग ब्यूरोक्रेसी की तो बात करते हैं मगर ये कि ब्यूरोक्रेसी फिर सर्व किसको करती है? हु इज इट सर्विंग? सो देयर इज अ सप्लाई, देयर इज अ डिमांड. Let's not disown that and this particular word which I'm using, disown futures, is a very important concept in futures. कि जब हम फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम डिसोन किसको कर रहे हैं? ठीक है ना. मैं इसकी वैसे आपको एक मिसाल देने के लिए ऐसे कि यासिर साहब आप बड़ा एक आमन वैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि he becomes a very honest and upright person. मगर वो दरवाजे पर जाके कोई खटखटाता है और बच्चा बाहर से कहे बाबा वो फलां साहब आए हैं तो आपको यार उनसे कहना बाबा घर पे नहीं है. ठीक है. सो योर विजन इज ग्रेट बट यू हैव डिसओन्ड समथिंग एंड विद योर ओन एक्शंस यू हैव डिस्ट्रॉयड योर ओन विजन. दिस इज कॉल्ड डिसओनिंग. ठीक है. आप यही बात करें मैं आपको इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं. मिसाल के तौर पे हम सब चाहते हैं वी वांट clean air, we want a smoke free Pakistan. Smoking for example अगर ले लें तो बड़े मजे की बात है कि
हमारे यहाँ एक उसी गवर्नमेंट में एक महकमा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो टोबैको फार्मर्स को इंसेंटिव्स दे रहा होगा कि भाई ग्रो टोबैको। वहीं पे एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज होगी जो टोबैको ग्रोअर्स को कह रहा होगा कि वेरी गुड जी, आप करें, हम आपको इतने टैक्स इंसेंटिव देंगे। और उसी गवर्नमेंट में फिर एक वो भी महकमा होगा जो कह रहा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है ना। सो सेम गवर्नमेंट, विजन इज ग्रेट कि वी वांट हेल्थी सिटीजंस, अपने ही एक्शन से डिसओन कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फ्यूचर, जब एक लॉजिकल, उसकी मेरे भाई आप जब बात करें तो मैं एक लॉजिकल से उससे आपको दिया है दो एग्जांपल्स के साथ कि विद आवर ओन एक्शंस, ये कोई और नहीं होता, कोई बाहर से आके कोई खारजी कुव्वतें आके नहीं कर रही होती, ये हम ही होते हैं जो इनको इनकरेज भी कर रहे होते हैं इस इकोसिस्टम को। So when we go into futures planning, the one very important question which we ask during that planning process is, who have we disowned? किसको हमने disown किया है इस प्रोसेस में? किसी प्रोसेस को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कम्युनिटी को। So let's say अगर आप जेल को डिजाइन कर रहे हैं, आप जेलर्स को भी ले, एनजीओ को भी ले आए, प्रिजनर्स को भी तो लेके आओ ना भाई, जिन्होंने रहना है एंड ऑफ द डे उस जेल के अंदर, जिन्होंने, ताकि वो भी आपको अपने मसाइल बता सके या कुछ बेहतरी की सिचुएशंस बता सकें। So ये जो आप बात कह रहे हैं, मेरा उसमें ये है कि भाई disowned futures, we need to put that, when we do that you will have a more wholesome vision of the future। बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं तो नाम भी ले लेता हूँ कि पाकिस्तान के एक सबसे महंगे तरीन होटल में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ जो आपको पता होगा डिजिटल स्क्रीन के पे स्क्रॉलर चल रहे होते हैं कि आज कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो उस इंतहाई महंगे तरीन होटल में पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड की एनुअल प्लानिंग चल रही थी 3 रोज़ा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग ना सिर्फ वहाँ रह भी रहे थे, खा पी भी रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान से पॉवर्टी कैसे एलिविएट हो। एनीवे, तो वो ये डिसओनरशिप है। ये आपने वही बात की ना कि घर जाके, मैंने तो बच्चे को ऑनेस्ट बनाना है, लेकिन बच्चे को कहा कि बाहर जाके बता दो कि बाबा घर पे नहीं है। तो ये जो हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस है, एटीट्यूड और बिहेवियर की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये मेरे ख्याल है वो डिसओनरशिप क्रिएट कर रही है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं। अच्छा चलिए जनाब, मैं अब अपने लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा कि कोई ऐसे, आई मीन, अगर हम आपने बड़ा अच्छा पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो जो है वो तो आपने ड्रॉ किया और बड़ा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और रीजंस और इमोशंस दोनों को उसने क्लिक किया साइमल्टेनियसली। पाकिस्तान की फ्यूचर को ड्रॉ करें, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था और कहीं किसी और पॉइंट से डाइग्रेस हो गया। क्या फैक्टर्स आप अकाउंट फॉर करेंगे? Where do you see us on socio-political level, on technological level, as a political economy? हम कहाँ, आप देखें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पे काम करना जरूरी है to create a hopeful future, or to tell a story which ends on a very happy note when it comes to us being Pakistan and Pakistanis. आपकी जो क्वेश्चन है उसके कुछ लेयर्स हैं, और I'll start with first is always the narrative, कि हम क्या स्टोरी लेकर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आजकल पूरी दुनिया में एक जो नैरेटिव लेके चला जा रहा है वही है कि वॉर अगेंस्ट कोरोना। वॉर एक बड़ा खूबसूरत नैरेटिव तब है जब आप सब कुछ अपना उसके अंदर झोंक रहे हो। यू नो, वी नीड टू रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इन वॉर यू गिव इन एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग्स देन बिकम द लास्ट थिंग। इट्स, आई मीन, उससे फिर होता है कि मुल्क बच जाए, इलाके बच जाएं, आइडियोलॉजीज बच जाएं, ह्यूमन बीइंग्स बिकम जस्ट कैनन फॉडर, ठीक है। और फिर जो है दे आर राइट डाउन इन द प्रायोरिटी लिस्ट। सो व्हाट आई वुड से इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज दिस नैरेटिव। ये हम कह के वॉर, आई मीन, आप पिछले 30 साल में देखें, करप्शन के खिलाफ जंग, कारगिल की जंग, तब्दीली की जंग, अभी जो इमरान साहब आए हैं वो जो है वो जी एहतसाब की जंग। यू नो, वॉर का नैरेटिव इतना इस्तेमाल हो चुका है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फटीग। लोग सुन कर भी समझ आ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नैरेटिव नीड्स टू चेंज, क्रिएट, मेक इट अ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल देयर वाज द पाकिस्तान मूवमेंट जिसमें सब लोग मेरे पीछे चले थे,
दिस इज आवर विजन, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। चूंकि अब वॉर की बात होती जा रही है तो उसमें सब कुछ फिर झोंका जा रहा है। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट to minimize human casualties, we want to minimize the socio-economic impacts, we want a better future for us. So first of all, we need to work on our narratives. That comes from the leadership and that comes from जो है ये our social scientists कि वो किस तरह का मशवरा देते हैं। अभी जो मशवरा दिया जा रहा है पूरी दुनिया में यही है भाई कि आप वॉर डिक्लेयर करें, वॉर ने कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाले। सेकेंड थिंग जो बात पहले कर चुका हूँ इसलिए मैं ज्यादा उस पर वक्त नहीं गुजारूंगा, इट्स अगेन डायलॉग डायलॉग डायलॉग। अभी जो मैं देखता हूँ मुख्तलिफ टॉक शोज जो हैं जो होते हैं उसमें मैं ही देखता हूँ कि मुख्तलिफ फील्ड्स अपने अपने साइलो मेंटालिटी में रह रहे हैं। सोशल साइंटिस्ट, हाँ भाई सिर्फ सोशल साइंसेस का ही मैं सोच रहा हूँ। It has no link whatsoever with engineering. इंजीनियरिंग वालों को कोई परवाह नहीं है कि मेडिकल में क्या हो रहा है। मेडिकल वाले की अपनी ही दुनिया में कि हमने वैक्सीन निकालनी है, वी आर कंसर्न अबाउट दिस, बट दे आर, जैसे कहते हैं ना, they're separated from each other. So I believe that dialogue, bring in the clergy, that's important. Bring in so that we could have a more pro-poor actors जो हैं उनको बीच में लाए, the least जो कहते हैं the people who are at the bottom of the pyramid उनको बीच में लाए। I think that will create more pro-poor future. It will create a more inclusive future. But I am not a big fan of these indicators. I have done a lot of work on indicator-based studies और मुख्तलिफ मुल्कों के मैंने जो तज्ज़िया किए हैं। I'm not a big fan. Indicators are an indication of what is actually happening in the country. Problem is when people go towards indicators, वो indicators के साथ खेलना फिर शुरू कर देते। They start playing, manipulating with data, with statistics to make their statistics more glossy. Real life में कुछ नहीं हो रहा था। फिर आपने जो poverty किस तरह वो एग्जाम्पल आपने दिया होटल वाला, किस तरह वाला होता है कि भाई how do we make our indicators better, अपने population के indicators better किस तरह कर दें, और indicators better किस तरह कर दें। This game also needs to change. For example, ये बड़े अरसे से एक बात चल रही है कि भाई we need new indicators. So perhaps now is a very good time that we work on new indicators. GDP has been proven to be disastrous. GDP की बड़ी एक वो मिसाल हमारे एक मजाक के तौर पर दी जाती है कि अभी मेरा दिल चाहे मैं बाहर जाऊं और जाके 5 गाड़ियों को तोड़ दूं, उनके शीशे तोड़ दूं, GDP में इजाफा हो जाएगा। ठीक है ना? खाकम बदन अल्लाह ना करे आज कोई ऑयल स्पिल हो सके दुनिया में, दुनिया की GDP बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों को जॉब्स मिलेंगे, they'll go and clean the ocean. But this is not what we want. So new indicators also we need to create ताकि we can measure properly कि भाई हम जो इंटरवेंशंस आगे कर रहे हैं उनको प्रॉपर इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। और फाइनली आपने एक चीज आ रही है जरा आपके सवाल से जरा हट कर है लेकिन मैं इसको फिर भी लाता हूँ आपके प्रोग्राम की वसादत से। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कि इमेजिनिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, देयर इज वन सिनेरियो व्हिच इज वेरी वेरी वरीसम फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू कि आज से 5 साल पहले मेरा कुछ मदारिस के ग्रुप्स के साथ जो है वो काम करने का इत्तेफाक, लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ मदारिस। तो उसमें एक एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं वो ये कि ट्राइंग टू लोकेट वेयर दे आर इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। सो दे केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उनका ये था कि every 15 to 20 years there is a pendulum shift. एक शिफ्ट होता है, पेंडुलम शिफ्ट हो रहा होता है पाकिस्तान में फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट टू सेकुलर फैशिस्ट। देयर इज अ शिफ्ट। हर 15 से 20 साल में ये पेंडुलम स्विंग होता है। यहाँ में पाकिस्तान फिर 60 swinging 60s 70s goes back to the period of Islamization, goes back to the period of moderate enlightenment, जो enlightenment का जो था, then it's back to where we are today. So the thing, the thought process there was we are right now in a safe zone. We are moving towards orthodoxy. My problem is that was 5 years ago. Now we are moving more towards the edge of that particular pendulum. I hope you can visualize that. Problem is that when you reach the end of any pendulum, then there is a big swipe and you go back immediately. That intervening period is very messy. It is very violent. बड़ा turbulence एक period होता है. I think because of this corona event, that issue has actually been facilitated. We are seeing now changes in our society जो इस swing को facilitate actually कर रही हैं. And I'm afraid that shortly we're going to see a big swing back. So I hope we can have some discussion on this कि इसको किस तरह जो है minimize किया जा सकता है और we can perhaps break the wheel. History is not destiny. मैं बार बार history की बात कर रहा हूँ
तो तकदीर जो होती है तारीख तकदीर नहीं होती. You can still change it if you want to. Please. The point is, मेरा ख्याल है this is where we can conclude our session as well. That history for the sake of pattern recognition, कि पैटर्न क्या रहा है, ट्रेंड क्या रहा है अब तक, उससे जो कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हिस्ट्री के ये लेसन्स कन्फाइन नहीं करते कि इस पैटर्न में ऐसे ही कंटिन्यू रहना है. अगर हम एक पोलराइज्ड कंटिन्यूम फॉलो करते रहे हैं बीइंग पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो जरूरी नहीं है कि 2030 में अगेन हम किसी लिबरल फाशिज्म का शिकार हो रहे होंगे और 2060 में हम दोबारा जो है वो वी आर गोइंग बैक टू सम बेसिक्स. So if we identify, and that's again this is what you try to establish, कि हमारे लिए जो सिनेरियोज हैं वो क्रिएट करने ज़रूरी हैं while banking upon the lessons learned from history. कंसेंसस डेवलप करना ज़रूरी है और एक चेंज फ्रॉम विद इन, जो एक और कमेंट भी आया था कि हमें एक जिसे कहिए कि चेंज फ्रॉम विद इन की ज़रूरत होगी, कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इस चीज़ पे एग्री करें कि द चेंज इज ओनली कांस्टेंट वी हैव टू फॉलो. और जब आप चेंजिंग नैरेटिव्स की बात करते हैं, बाय द वे इस पे भी अगर आप कोई बहुत मुख्तसर कमेंट्री करना चाहें, एक और चीज़ जो हमें बार बार सुनने को मिलती है बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, कि पाकिस्तान का नैरेटिव भी हर 10 साल बाद चेंज हो जाता है. इवन काउंटर टेररिज्म का, ये टेररिज्म के ऊपर हमारा नैरेटिव, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स, हमारा देश बहुत बात होती है इस पे, कि हर 10-5 साल के बाद हमें पता नहीं चलता कि हमारे हीरोज कौन है और विलेंस कौन है. तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारा रहा है, आज तक रहा है. आपने मदारिस की बात की, उनकी मेन स्ट्रीमिंग पर 50 साल से सुनते आ रहे हैं, उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई, लेट अलोन के हमारे जो एक हैव और हैव नॉट्स की जो डिवाइड है, या जो डिजिटल डिवाइड है, हमारा अशराफिया जो है, जेंट्री है, पॉलिटिकल जेंट्री है, वो भी एक और आइलैंड से उसका ताल्लुक है जो पाकिस्तान में कहीं और वाक़ है, जिससे आपका और मेरा शायद ताल्लुक है. सो ओके, कंक्लूडिंग दिस प्रोग्राम, what final message you would like to leave with the audience to think upon, to deliberate further, or even to study? आप कोई सोर्सेज ऑफ स्टडी बता दें, जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट या ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ फ्यूचर स्टडीज़ की बात की. कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप अगर फूड फॉर थॉट देते जाएं, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते जाएं, आई विल बी ग्रेटफुल. इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, काफ़ी दुनिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बल्कि इस वक्त तो सारी दुनिया फ्यूचरिस्ट बनी हुई है. हर एक्सपर्ट जो है कोई फ्यूचर्स के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है. I think there is also a need to look at it as from the social science perspective, not just a predictive point of view. आपने जिस तरह narratives for example की बात की, I think there is a need to look at narratives, और उसके लिए we need good social sciences. For example, I was involved with the Journal of Future Studies. This is based in a university in Taiwan. That's a very good source. They have a very good blog, and it is a global waterhole of futurists around the world. So that's a very good resource. Journal of Future Studies. फिर Futures एक journal है. You could have a look at that as well. Then you could go to different. I usually go to eventbrite.com, and they are holding a lot of events nowadays for free on various aspects of the future. So the future of work, the future of empowerment, the future of बताइएगा, मैं टाइप करके अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूं जिस वेबसाइट का आप जिक्र कर रहे हैं. eventbrite.com. उस पर आप डालें फ्यूचर्स ऑफ, तो मुख्तलिफ एवेन्यूज ऑफ फ्यूचर जो है उस पर बात हो रही है. तो that's a very good source where you could get some good feedback from experts. But again, as I said, कि experts और इस बात पर जो है मैं फिर अपना इख्तिताम करूंगा. एक और कॉन्सेप्ट है फ्यूचर स्टडीज में, इट इज कॉल्ड यूज्ड फ्यूचर. अभी एक भाई ने बात की थी जर्मन मॉडल को हम फॉलो करें. मेरी उसमें अर्जी है कि फॉलो करना, कॉपी पेस्ट इज नेवर अ गुड सोल्यूशन.
We need to look at what is our context. Warna, the developing world is filled with examples where you had some very good intentions, very good interventions, they were a total disaster. और फिर नाउमीदी फैलती है. I mean, I could sort of do a whole program on that. कि used futures क्या क्या थे. So actually, you could actually even use the term used futures and try to Google it out and Google out some of the work which has been done on it. कि copy paste futures और उससे क्या नुकसान हुआ है. That could be a very good point for us. कि we need to have homegrown solutions as well. कुछ अपना भी सोचें. बहुत सारी जगहों में हमारे पास solutions homegrown भी होते हैं. But since we are looking elsewhere, जर्मनी में ये हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, बहुत सारा काम यहाँ पे भी हो रहा था. इसलिए वो जो बात मैंने की थी, dialogue, I think that is the way of the future. Thank you very much for creating this dialogue space. Thank Really you so very appreciate much, that. Umer. It was such a pleasure. हमने अपनी सीरीज में आपसे पहले ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट को मदद किया और साइकोलॉजी प्योर साइकोलॉजी रिलेटेड या सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया. आज की लेट मी टेल यू एंड एडमिट कि आज की डिस्कशन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एजुकेटिव थी और इसमें मेरे लिए बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं और यकीनन मैं थोड़ा सा आपके इस मौजू से आपकी वसातत से मुतारिफ था. डॉक्टर सोहेल इनायतुल्लाह का आपने नाम लिया तो उनसे भी थोड़ी सी जो है एक शनासाई की वजह से उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिला. सच अ वंडरफुल पर्सन. उनकी वेबसाइट पे जाएं अगर हम तो मैं चाहूँगा वो भी हम तज़किरा करें कि पीपल शुड गो एंड रीड हिज आर्टिकल्स एज वेल. सो देयर आर मेनी inspirational sources out there which can educate us about this very important knowledge domain which is called future studies. I would thank you a lot and I would like कि हम दोबारा catch up करें और ज़रा advanced level पर future studies को और story telling को discuss करें. Thank you so very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Stay safe and see you soon. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam.